हेलो। मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। आप शो खत्म होते ही निकल गए। तो वहाँ रुक कर क्या करना था? प्रोग्राम तो खत्म हो गया था ना? नहीं ऐसा नहीं है। मुझे और रेवती को आपसे कुछ बात करनी थी, पर आप तो बिना कुछ कहे ही निकल गए। ये बात हमें थोड़ी सी अजीब लगी। क्यों जी? आप ऐसे जल्दबाजी में क्यों निकल गए? हाँ वो बात यह है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। मुझे एक दूसरी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था मेरी सेक्रेटरी के साथ। हाँ। इसलिए तुरंत निकल गया। फिर भी पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो ही गया। बाय द वे, तुम ठीक से पहुंच गई ना घर पर? हाँ? नहीं मतलब तुम ठीक से घर पहुंच गई ना? हाँ हाँ। हाँ तो फिर ठीक है। और आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ और सुनो, मैं बताना भूल ही गया। क्या? आज खाने में कुछ बढ़िया बनाओ मेरे लिए। मतलब तुम्हारा वो नागपुरी स्टाइल बनाती हो ना, तेज तर्रार, ऐसा कुछ बढ़िया बनाओ। हाँ 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 बनाती हूँ ना। ओके तो अब रखूं मैं? बाय। बाय। अच्छा, मतलब मीटिंग थी इसलिए जल्दी निकल गए। चलो, कम से कम मन को शांति तो मिली। एक पर्स तक जगह पर नहीं रख सकती है। अरे क्या हुआ? आई हेट गैरी। फिर से झगड़ा किया तुमने? ओए, मैं जानबूझकर झगड़ा नहीं करती उससे। गलती उसी की होती है। आप क्या किया उसने? अरे, हमारी कंपनी ने एक शो स्पॉन्सर किया था। जब मैं वहाँ गई तब आपको किसी लड़की के प्रति आकर्षण नहीं हुआ? नहीं ऐसा मेरे साथ तो अब तक हुआ नहीं। कितनी भी रंभा, मेनका, उर्वशी आई, फिर भी इस विश्वामित्र की तपस्या भंग करना उन्हें संभव नहीं। और तुम्हें पता है उसने सबके सामने बताया कि वो उसके अनपढ़ गवार पत्नी से प्यार करता है। एंड आई वाज लाइक डूड व्हाट द हेल, हु एम आई? आई मीन मुझे अच्छे से पता है कि मैं उससे हजारों गुना अच्छी हूँ, होशियार हूँ, बेहतर हूँ। लुक एट मी, मॉडर्न हूँ यार। लेकिन तुम उसकी बीवी नहीं हो। शनाया, यही फर्क बता रही थी मैं, तुम में और उसमें। तुम उसकी बीवी नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो और प्रेमिका भी नहीं हो। तुम्हारा रिश्ता बस जरूरत के लिए और पैसों के लिए है। डूड, मुझे तुम्हारी फिलोसॉफी नहीं सुननी है। हाँ, मैं उस मूड में नहीं हूँ। शनाया, तुम्हें ये सब सुनाने में ना मुझे कोई मजा नहीं आता है। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे, इसीलिए बोलती हूँ। तुमने कभी सोचा है शनाया, जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? उन्हें कैसे पता चलेगा? और मैंने बता दिया तो? ए भक्ति, तुम... नहीं मतलब मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें पता तो चलेगा ही। क्या है? सोसाइटी का नोटिस है। ठीक है, आप जाइए। ये लो, देखो शुरुआत हो गई है। किसकी? सोसाइटी ने नोटिस भेजी है। गुरु के रात बेरात आने पर आपत्ति जताई है उन्होंने। लो पढ़ लो। What the hell यार, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस नोटिस से वगैरह। और उन्हें क्या करना है, इट्स माई लाइफ, आई डोंट केयर। शनाया, केयर करनी होगी। हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, और तुमने उसका पालन नहीं किया ना, तो या तो मुझे ये घर छोड़ना होगा या फिर तुम्हें। अजी, क्या हुआ? आपने मुझे वहाँ अचानक स्टूडियो में देखा तो एकदम देखकर चौंक गए थे ना? हाँ, मतलब मुझे ताज्जुब हुआ। बाद में सोचा कि तुम्हें उस रेवती ने ही बुलाया होगा, है ना? हाँ ना, उसी ने तो कहा था मुझे वहाँ आने के लिए, और आपको बताने के लिए मुझे मना किया था। आजकल उस रेवती का बहुत सुनने लगी हो। नहीं, जो सुनना चाहिए वही सुनती हूँ, जो नहीं सुनना चाहिए वो नहीं सुनती।
अब आज उसने मुझसे क्या कहा कि आपका एक लड़की से अफेयर चल रहा है। क्या कहा उसने? वही तो ना, वो बोली कि आपका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसने आप दोनों को एक साथ देखा। उसने ऐसा कहा तुमसे? हाँ, मैंने यकीन नहीं किया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उसे बोल दिया मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मतलब हम दोनों में थोड़ी अनबन हो गई, फिर भी मैंने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्या जी, ठीक किया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। वही तो, पर मैं ये सोच रही थी कि रेवती ऐसा क्यों बोल रही थी। मतलब पक्का उसने किसी को देखा होगा। आपके साथ कोई लड़की थी क्या? कोई लड़की थी क्या आपके साथ? थी मतलब? थी ना, मेरी सेक्रेटरी। ऐसे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, मैं और मेरी सेक्रेटरी वहां से ही मीटिंग के लिए चले गए। याद है तुम्हें? हाँ, तभी तो रेवती ऐसा बोल रही थी। रेवती ने यही देखा होगा और खुद में ही गलतफहमी पालने लगी वो, और मेरा भी दिमाग खराब कर दिया उसने। आखिरकार मैंने आपको कॉल ही कर दिया और तब मैंने चैन की सांस ली। राधिका, तुम जैसे सीधी सादी सरल विचारों की हो ना, वैसे ही मुझे पसंद हो। इसलिए किसी दूसरों के कहने से तुम बेकार की चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, समझे ना तुम? हाँ। और हाँ, अरे एक बात बताना तो भूल ही गया। तुमने दामले काका के ऑपरेशन के लिए अपने कंगन गिरवी रखे, उससे पैसे लाकर ऑपरेशन के लिए दिए और उनकी जान बचाई। हाँ, उस वक्त मैं तुम पर चिढ़ गया था, पर बहुत बड़ा काम किया है तुमने। I am proud of you. सच? सच मतलब? अरे तुम्हारी कसम। अच्छा, अब और तारीफ सुनोगी या खाने के लिए भी कुछ दोगी? पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। खाना परोसती हूँ। करो करो, जल्दी करो, भूख लगी है। ये ऐसा है, थोड़ी सी भी तारीफ करने के बाद राधिका फूल जाती हो। एक नंबर की बेवकूफ है ये। लेकिन वो रेवती, वो डेंजर ही है, उससे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गुरु तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम उन्हें जैसा देखना चाहती हो वैसे दिखा रहे हैं। बस हाँ रेवती, अब इनके बारे में मैं कुछ और बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम मेरी सहेली हो इसलिए मैं चुप हूँ, अब इसके बाद कुछ मत बोलना। राधिका को मेरी बातों पे गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि गुरुनाथ उसे धोखा दे रहे हैं। उस लड़की से वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उससे यही लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ये बात राधिका को कैसे समझाऊं? किससे बात करूं? क्या करूं मैं? उसे पता चलना ही चाहिए। आज या कल उसे इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। अरे बच्चा, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। शोना, अरे बच्चा सुनो ना तुम। बच्चा, आई एम सॉरी, मैं कल कुछ नहीं कर सका। सीरियसली, ट्रस्ट मी। नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम सुनो ना बेबी। ए शोना, हाँ बच्चा है ना तू मेरा। अथर्वा, सुनो शोना, अरे अब कैसे समझाऊं मैं बच्चा तुम्हें? अथर्वा, मिल गई बुक तुम्हारी? अरे ऐसे नहीं करते, इधर उधर रख देते हो अपनी बुक्स, हाँ? और फिर टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है। ये लो, चलो ऐसा करो, जाओ नेहा को फोन करो और उससे पूछो कि स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी या नहीं। हाँ, तब तक मैं तुम्हारा टिफिन लाती हूँ। हेलो बच्चा, बोलो ना बच्चा।
आज स्कूल जल्दी छूटेगा ना? बोलो ना बच्चा, सुनो बोलो ना। अथर्व, फोन रखो, रखो फोन। यहाँ आओ। ये क्या बोल रहे थे फोन पे तुम? किसने सिखाया तुम्हें? राधिका, मेरा टिफिन दो। देखिए ना, ये क्या बोल रहा था। क्या? मैंने इससे कहा कि नेहा को फोन करके पूछो स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी या नहीं, तो ये नेहा को क्या कह रहा था? सोना है, बच्चा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ये ऐसे ही बदमाश होता जा रहा है अपना बच्चा। ऐसा कोई बोलता है क्या फोन पर? हाँ, पापा ही तो ऐसे बोलते हैं। आप फोन पर किसी से बात करते हैं क्या ऐसे? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं क्यों ऐसी बातें करूंगा किसी से? ये कुछ भी बड़बड़ाता है और तुम यकीन कर लेती हो। जाओ, मेरा टिफिन लेकर आओ। हाँ, लाती हूँ। क्यों अथर्व? राधिका। हाँ रेवती, अंदर आ जाओ। रेवती, मैं अभी अथर्व को यही बोल रही थी कि नेहा को कॉल करके पूछो कि स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी या नहीं। हाँ, जल्दी छुट्टी होने वाली है, लेकिन आज इनकी स्कूल बस नहीं आएगी। क्यों? पता नहीं, उनका फोन आया था, शायद स्कूल की बस खराब हो गई है। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? वही तो, आज मेरी भी शूटिंग का टाइमिंग जल्दी है, मुझे भी स्टूडियो पहुंचना है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को रिक्शा से छोड़ दूंगी। नहीं, क्या जरूरत है? मैं छोड़ता हूँ बच्चों को। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं, इसमें कैसी तकलीफ? मेरे ऑफिस के रास्ते में ही स्कूल है, छोड़ता हूँ मैं। कहा ना नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे रेवती, ये छोड़ रहे हैं ना, तो छोड़ देंगे, हाँ ना? चलो बच्चों, मेरा हाथ पकड़ो। राधिका, चलता हूँ। हाँ। अथर्व, पापा को परेशान मत करना। हाँ हाँ, नेहा ठीक से जाना, बाय। चल रेवती, चाय पीते हैं। नहीं नहीं, आज मुझे जल्दी जाना है शूटिंग के लिए, देर हो गई है, मैं चलती हूँ। रेवती, पक्का यही वजह है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मतलब मुझे लगा कि कल मैंने तुम्हें ऐसे बोला, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अरे नहीं, छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों करूंगी? लेकिन राधिका, सच बता रही हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा ना, सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है। रेवती, आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम और तुम्हारे पति के बीच में? क्यों तुम पुरुष जाति को इतना गलत समझती हो? बचपन से ही मेरी जिंदगी में जितने भी आदमी आए ना, सबके साथ मेरा बुरा अनुभव ही रहा। चाहे फिर वो मेरे पापा हो या भैया हो, दोस्त हो या मेरे पति, सब लोगों ने मुझे सिर्फ दुख दिया, मेरा अपमान किया, मेरे इमोशनल होने का फायदा उठाया। जिसे जिंदगी का हमसफर चुना मैंने, उसने धोखा दिया मुझे। उनका दूसरी लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन मैं डटी रही, अपने पैरों पे खड़ी रही। मुझे पता है दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन राधिका, मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो दूसरी औरतों के साथ ना हो। रेवती, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, पर कुछ बातें हमारे हाथों में नहीं होती है ना। मुझे यकीन है तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें समझने वाला हो, तुमसे प्यार करने वाला हो। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। बाय। 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 रेवती, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता सताती है, पर तुम्हारे मन में मेरे पति के बारे में जो गलतफहमी है ना, आज वो दूर हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है।
चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अपना टिफिन लिया है ना? हाँ। तुम सुनो, तुम शैतानी बिल्कुल मत करना, समझे? हाँ, अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना, ठीक है? इनके साथ जाओ हाथ पकड़कर। हाँ, ओके, ठीक से जाओ। बाय पापा। हाँ, बाय। बाय अंकल। हाय भक्ति मिस। गुड मॉर्निंग अथर्वा। गुड Good मॉर्निंग morning, नेहा। अच्छा मुझे बताओ, जिन्होंने अभी तुम्हें ड्रॉप किया वो तुम्हारे कौन लगते हैं? वो इसके डैडी थे। अच्छा, वो मेरे डैडी नहीं थे, वो मेरे पापा थे। मतलब जिन्होंने अभी तुम लोगों को बाय किया वो तुम्हारे पापा थे? हाँ, उनका नाम गुरुनाथ सूबेदार। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। मतलब शनाया का गैरी अथर्व के पापा हैं और राधिका के पति। वो तो सीधी सादी बड़े दिल वाली औरत है और ये इंसान उस शनाया के चक्कर में फंसा है। अब फंसा है या फंसा रहा है क्या पता। और वो शनाया अपने फायदे के लिए इसे यूज कर रही है और ये उसके लिए अपनी सीधी सादी बीवी को धोखा दे रहा है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात राधिका को पता चली तो क्या होगा उसका। इसे रोकना ही होगा। सर, एज यू नो, टुमारो वी आर हैविंग अ कॉन्फ्रेंस इन लोनावला। वहाँ की अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं सर। अपनी कंपनी के सारे ब्रांचेस के सीनियर मैनेजर से लेके सीईओज तक एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर सर। राइट फ्रॉम दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई एंड बैंगलोर सर। वेरी गुड जेनी। अब एक बात का ध्यान रखो कि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुंबई ब्रांच की तरफ रहने वाला है, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और हमारी तरफ से कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। ओके? राइट सर। थैंक यू जेनी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। हाँ जेनी सुनो ना, जरा प्लीज शनाया को अंदर भेजो, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ? ओके सर। शनाया मैम, गुरु सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। गुरु सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। इमीडिएटली बुलाया है मैम। गुरु सर के केबिन में इमीडिएटली जाना है या लेट जाना है, दैट्स माय कॉल। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे सिखा रही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू मैम, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तुम चुप हो जाओ। हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या काम करती हो। हमेशा मेरी कंप्लेंट करना यही तुम्हारा काम है। ये दो कौड़ी की रिसेप्शनिस्ट मुझे सिखा रही है। इनफ मैम, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। हाउ टू डेयर पॉइंट ऑफ फिंगर एट मी? हाँ, तुम जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी औकात है मुझसे बात करने की? मैम, औकात के बारे में कैसे बोल रहे हो? मैं चुपचाप सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे आप। जस्ट शट द हेल अप। क्या है? क्या चल रहा है यहाँ? प्लीज टेल हर, ये लोअर क्लास चॉल में रहने वाली लड़की मुझे सिखा रही है। लैंग्वेज में शनाया, लैंग्वेज। यू कैनॉट टॉक टू हर लाइक दिस। कौन कहाँ रहता है इससे औकात समझ में नहीं आती। कमल का फूल कीचड़ में ही उगता है, फिर भी उसे भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। Oh God, I don't want to listen to your philosophy. I'm least interested. And you, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। I can screw your happiness, समझी? शनाया इनफ, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा एक है। मिनट। पनवलकर जी, आनंद, ये क्या चल रहा है? What's going on? अरे यार इसे देखो ना, बिना वजह सीन क्रिएट कर रही है। एक तो मेरे डेस्क पर आकर मुझे चिल्ला कर बोला कि इमीडिएटली चलो। मैंने उसे शांति से कहा कि मुझसे ऐसे चिल्लाकर बात मत करो, तो मुझ पर चिल्लाने लगी और अब नाटक कर रही है। You know what? We don't need people like this in our office. तुम अभी के अभी इसे निकाल दो ऑफिस से। No sir, I did not say anything. जेनी, काम डाउन। हाँ? आप जरा ध्यान रखिए। शनाया, तुम्हें जो कुछ बोलना है वो मेरे केबिन में आकर बोलो, या नहीं? बट गैरी और वो। शनाया चलो, कहा ना? प्लीज। आनंद, पानी।
कम। Sir, I swear I did not say anything to her. जेनी चुप रहो। कौन सच्चा और कौन झूठा वो यहाँ खड़े सारे लोगों को पता है। डोंट वरी, वी आर विथ यू। जेनी मैडम, गजानन महाराज की शपथ, हम सब आपके साथ हैं मैडम। ये तुम क्या कर रही हो? मैं कर रही हूँ? तुम उसे छोड़कर मुझे ही बोल रहे हो? तुम जरा शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ ना। क्या देखने वाले हो तुम? उस स्टूपिड जेनी ने सबके सामने मुझे इतना सुनाया और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ पता नहीं, तुम अभी के अभी उसे नौकरी से निकाल दो। अभी नोटिस भेजो उसे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि जेनी इज एन एसेट टू द कंपनी। वो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट नहीं है, उसका आज तक का कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो कपूर सर के गुड बुक्स में है। और एक बात ध्यान में रखो, आनंद, पानवलकर जी और जेनी, इन्हें मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इस ऑफिस को, स्पेशली तुम्हें, अगर मेरी कदर नहीं है ना, तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। बैठो तुम। मुझे नहीं होना यार शांत। हर बार किसी ने कुछ भी कहा तो मुझे ही सुनाते हैं सब। और ये सब लोग कंपनी के एसेट्स हैं और मैं कौन हूँ? शोपीस? नो यार, इनफ इज इनफ। मैं बोर हो गई हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए अब। लिसन टू मी ना, तुम मेरी बात नो यार, सुनो। दिस इज हाई टाइम नाउ। सो अब इधर जेनी रहेगी या मैं।